जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। राम लो जन्म टाइम। बालकांड दोहा संख्या 191 191 के पश्चात भगवान के प्राकट्य की स्तुति का छंद। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो अगर किसी ने होमवर्क किया हो तो हाथ उठाए। युद्ध। सोहर का गान। नहीं, सोहर का गान नहीं। हमने कहा था भय प्रकट कृपाला से भगवान के वो नाम ढूंढिए जो आपको लगते हैं कि ये निर्गुण है और ये सगुण है। किसी ने नहीं किया है? चलिए, तो एक बार कोई अगर गाना चाहे तो इसको सस्वर गा ले, एक एक जना कोई। फिर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कोई गाने का इच्छुक है? हाँ, दीपा जी। सब लोग म्यूट कर लीजिए। दीपा जी पाठ करेंगी, सस्वर पाठ करेंगी इसका। जय श्री राम सभी बहनों। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षति महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कई दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सो ममि हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी ये उपयासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लय माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर धूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही ते न परहि भवतूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। किसी के कोई प्रश्न जो व्याख्या में, अर्थ में कोई शब्द ऐसा जो नहीं समझ आ रहा हो, क्योंकि आज तो देखिए पूरा उन्होंने गा के सुनाया, तो कोई ऐसा शब्द जिसका अर्थ आपको नहीं आ रहा हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ज्यादातर आपको इसका अर्थ समझ में आया, भाव भी समझ में आया। हम लोग अभी जिसकी भी दृष्टि पड़े तो वो बता सकते हैं, दो चार जो भी भगवान के नाम इसमें दिख रहे हो, आप पहले अपने पास लिख लीजिए और उसके बाद फिर आप हैंड रेस करिए तो आप बता सकते हैं। तब तक हम लोग क्योंकि आज मंगलवार है और हम लोग मंगल चर्चा करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो भगवान नौमी तिथि में प्रकट होते हैं, तो हम लोग 9 की संख्या को समझने का प्रयास करते हैं कि नौमी तिथि में प्राकट्य होने का भगवान का क्या अर्थ है, हो सकता है। अर्थ तो अनंत है भगवान के। गोस्वामी जी ने लिखा ही है कि भाई हर उनके कारण भी असंख्य हैं, अनंत हैं। तो अगर हम लोग संसार या ब्रह्मांड
का जो मानते हैं कि किस रूप में है, तो वृत्त के रूप में मानते हैं। और वृत्त की जो सीमा है उसकी परिधि में सिमटी होती है। अभी तक हम लोग जान नहीं पाए कि उसकी परिधि है कहाँ, लेकिन फिर भी एक बिंदु से, केंद्र में जो बिंदु होता है, अगर वहां से बढ़ते बढ़ते चलते हैं तो वृत्त बढ़ता चला जा रहा है, परिधि उसकी अनंत है, तो वो कभी हम जान भी नहीं पाएंगे। जब हम लोग इस प्रकार के वृत्त की बात करते हैं जिसमें एक केंद्र भी है, हर वृत्त का एक केंद्र होता ही होता है। और पिछली बार भी बड़ी सुंदर दोहे हम लोग को कबीरदास जी के हमें याद आए थे, उसका आज फिर यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे कि कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न हुए। तो ये दो पाट क्या है? संसार है, कर्म है, और कर्म के भोग हैं। उस कर्म और कर्म के भोग के बीच में दाने के रूप में जो जीव फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, वो पिसे बिना रहता नहीं। दो पाटन के बीच में साबुत। अब देखिए, साबुत यानी पूर्ण, अवृत्त यानी पूर्ण। और वृत्त की जो हम लोग बांटते हैं जिसमें, उसको 360 डिग्री में बांटते हैं। इतनी गणित सबको आती होगी। 360 डिग्री या 360 अंश, तो एक अंश की एक दूरी तय कर दी गई, उसके हिसाब से 360 अंश का वृत्त का पूरा केंद्र से जो हम खींचते हैं लकीरें, केंद्र से परिधि तक, जिसको त्रिज्या कहते हैं, वो अंश के रूप में आगे बढ़ती रहती है। एक अंश, दो अंश, तीन अंश, चार अंश। तो 9 की संख्या अपने आप में सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये वही जो हम लोग सांख्य शास्त्र में पढ़ा, सांख्य दर्शन में पढ़ा, कि संख्या के द्वारा सृष्टि को समझना थोड़ा सरल हो जाता है। अब 9 के जो जितने गुणन फल हैं, अनंत तक भी हम चले जाएं तो उनका योग 9 ही रहता है। क्या जो संख्या, ये भी बेसिक मैथ से सब लोग जानते हैं। तो पूर्णता का प्रतीक है 9 का अंक। और हम जब गणना शुरू करते हैं तो शून्य से शुरू करते हैं। शून्य यानी, शून्य का मतलब कुछ नहीं। शून्य में कुछ नहीं भी है और सब कुछ भी है, क्योंकि जैसे जैसे ये शून्य संख्या के बगल में लगता जाता है तो अनंत संख्या को बनाता चला जाता है। तो कुछ नहीं से लेकर के सब कुछ और अनंत तक ये शून्य ही व्याप्त है। तो 9 के बाद जो दूसरी संख्या हम लोग लिखते हैं, वो लिखते हैं 10। 10 में 2 हो जाते हैं, यानी एक हो गया जीव और दूसरा हो गया शून्य, यानी अनंत चेतना। तो उसके जस्ट पहले जो 9 है, क्योंकि भगवान मनुष्य अवतार में आ रहे हैं, तो उसमें न तो एक है और न तो शून्य है, वो पूर्ण है। वो अपने पूर्ण रूप में ही अवतरित है, 9वीं तिथि को प्रकट हो रहे हैं। और मानस में हम देखेंगे तो 9 की संख्या जगह जगह हमें मिलेगी। जैसे 9 रत्न है, 9 ग्रह हैं, और मानस में जो सबसे सुंदर है वो है नवधा भक्ति, जो भगवान राम वनवास के समय शबरी को देते हैं। परशुराम जी के संवाद के समय ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं। 9 गुण, वो सब जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और हनुमान जी को 9 निधियां, संसार की 9 ही निधियां हैं, वो 9 की 9 निधियां हनुमान जी को देती हैं सीता माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो वो 9 निधियां जो हैं निधियों की संपूर्णता है। परम, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर, ये 9 निधियां हैं। इनका हम पहले भी बता चुके हैं कि इन निधियों का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है। नवरात्रि, नवदुर्गा, ये सब बहुत 9 की संख्या में जाएंगे। तो जहां भी साधना की पूर्णता की बात होती है, वहां पर हम देखेंगे कि 9 का अंक रहता है। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का मतलब क्या है? मर्यादा का मतलब सीमा, और परिधि का मतलब क्या है? वृत्त की परिधि का मतलब सीमा। तो ये जो सीमा है, ये 9 के उसमें बंधी तो है, लेकिन अनंत है, क्योंकि इसका विस्तार कहीं भी मिलता नहीं है। वृत्त का पूर्ण क्षेत्रफल निकलता नहीं है। एक ऐसी माप निकलती है जो लगभग बराबर के।
अगर पाई की आप जानते हो कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 जो कटती नहीं है, सदा शेष बना रहता है। यहाँ देखिएगा पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल और राम के साथ क्यों शेष सदा साथ हैं, ये वृत्त के क्षेत्रफल को निकालने के लिए भी उस शेष अंक की आवश्यकता कंपलसरी। और जो कबीरदास जी ने कहा, अब हम संसारिक उसमें आ जाते हैं, जीव के उसमें, कि दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये दोनों चक्कर पत्थर के चल रहे हैं, घन 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 चलते हैं, काल का चक्र भगवान की तर्जनी पे है, तब तक सुदर्शन चक्र है, वो भी वृत्त है। इस संसार में सब वृत्त है, सब वृत्ताकार है। स्फेरिकल जब हम 3 डायमेंशनल देखते हैं तब वो स्फेरिकल है, लेकिन अगर हम कागज पे बनाते हैं तो हमें वो वृत्ताकार ही दिखता है, और सब चक्र में है, सब घूम रहा है, स्थिर कुछ नहीं है। तो कबीरदास जी के पुत्र जो कमाल साहब हैं, वो लिखते हैं चाकी चाकी सब करे, तीली करे न कोई। तीली यानी केंद्र, बहुत सुंदर लगता है, ये पूरा दर्शन हमें बहुत सुंदर लगता है। चाकी चाकी सब करे, यानी संसार का जो चक्र चल रहा है, इसको तो सब देख रहे हैं, और फंसे भी हैं, और देख रहे हैं तो भी यहीं पड़े हुए हैं। दौड़िए बाहर नहीं, चक्र की परिधि को दौड़ेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। चाकी चाकी सब करे, तीली करे ना कोई। केंद्र की तरफ दौड़िए, अंतर्मन की तरफ दौड़ लगाइए, और जो तीली से लागले बाल न बाका हो। जाके उस जहां पे वो गड़ा होता है ना, वो उसको चिपक जाइए जाके, फिर पत्थर कैसे पीस पाएगा आपको। तो इतना सुंदर है कि हम संसार में पिसते रहना चाहते हैं और पिसने से बचे रहना चाहते हैं, तो वही कीली इस संसार में ही हमें केंद्र में मिलेगी। तो जैसे ब्रह्मांड का केंद्र है, हम भी यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो हमारे पिंड रूपी ब्रह्मांड में भी वो केंद्र तो कहीं है। अब मनुष्य के शरीर का जो भौतिक शरीर का केंद्र है वो है नाभि, और जितना भी ध्यान की अवस्था होती है वो कहते हैं कि नाभि पे ध्यान लगाइए। नाभि पे ध्यान का मतलब क्या है? केंद्र पे ध्यान लगाइए। हृदय तक तो अभी वो पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि हृदय तो बड़ी जल्दी पलट जाता है। मन, जो मन का प्रदेश है, जहाँ मन वास करता है, वो तो बड़ी जल्दी पलट जाता है। और नाभि की जो हमारी केंद्र की शक्ति, वो सुषुप्ता पड़ी हुई है। उसी को जागृत करके, चेतना हमारे ही भीतर है, उसको जागृत करते हैं तो वो धाड़ 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 वो सब निकलती हुई चली जाती है। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं न लगे। ये आत्मा और परमात्मा के द्वंद का है। परमात्मा से आत्मा जुड़ नहीं पा रही है, और 9 दरवाजे तो दिखते हैं, 10वां द्वार नहीं दिखता है। तो कुछ जो संसार प्राण निकलने के जो भौतिक मार्ग दिखते हैं, द्वार दिखते हैं, वो भी 9 ही है। 10वां द्वार जो है ब्रह्मरंध्र, एक चतुर्वेदी जी हैं, हम अभी उनसे भेंट करने गए थे, मंजुला चतुर्वेदी, बहुत बहुत वयोवृद्ध महिला है, बहुत विदुषी भी है। उन्होंने बताया कि मथुरा के जो चतुर्वेदी हैं उनका जो ये होता है ना, गोद भराई की रस्म, जब माता गर्भवती होती है, सब जगह 7वें महीने में होती है, उनके यहाँ 8वें महीने। उसका उन्होंने कारण बताया कि चतुर्वेदियों का ये मानना है, एक तो कृष्ण जन्माष्टमी अष्टम से जोड़ते हैं, अष्टम अष्ट सिद्धियां हैं, भगवान कृष्ण सिद्धियों के पूर्ण अवतार है, सब पूर्ण हैं, लेकिन वो लीला जो दिखाने आए, भगवान राम मर्यादा की लीला कर रहे हैं, और कृष्ण जो है योगेश्वर कहलाए। राम को कहीं आपने योगेश्वर नहीं सुना, और योग की ही अष्ट सिद्धियां हैं। तो जितना आप जानना चाहेंगे वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो उनका कुछ ये कहना था कि जो चतुर्वेदी का मतलब जो चारों वेदों का ज्ञान आत्मसात कर लिया, पी लिया, बोध हो गया, वो फिर इन 7 चक्रों से मुक्त हो जाता है। जो हमारे 7 चक्र शरीर में है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक, वो 8वें चक्र से उसके प्राण निकलते हैं।
तो वो जीव के प्राण पड़ते ही वो बोध करा देते हैं उस संतान को कि तुम्हारा इस संसार में जन्म हुआ है, ये 7 चक्र में फंसने के लिए नहीं, तुम तो कृष्ण के नगरी के वासी हो और चतुर्वेदी की संतान हो, तो तुम्हारा तो इन 7 चक्रों से परे तुम्हारी प्राणों की मुक्ति का मार्ग है। तो ये जितना आप विद्वानों की संगत में बैठिए उतना आपको जानने समझने को मिलता है, लेकिन कहीं उनके सबके गूढ़ अर्थ तो लोगों को मालूम है। वो साधना, वो उपासना, वो मूल तत्व अब सबसे संसार में रहने के कारण सबसे खो गया है, छिन गया है। उसके लिए हमें या भगवान की शरणागत हो जाएं या भगवान की उपासना और साधना में रमे रहें और भगवान की कृपा की आकांक्षा करें। कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि भगवान से कुछ मत मांगिए, भगवान से केवल भगवान को मांगिए। और देखिए तो मानस में गोस्वामी जी यही सूत्र दे रहे हैं हर जगह कि भगवान से भगवान को मांगिए। ऐसी बुद्धि दे भगवान कि हम भगवान से भगवान को मांग सके। आप मांगे तो भगवान तो चले आते हैं। दशरथ जी ने कहा चाहूं तुम्हें समान सुख, तो भगवान ने कहा आप उस हरि से खोजो कहाँ जाई, और उसकी परिणति क्या हुई कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। तो अब इस छंद से, इस स्तुति से आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं आप लोग का स्वागत है। कुछ बोलिए, कुछ कहिए। इसमें थोड़ा निर्गुण और सगुण के वो बताइए, 1-2 उदाहरण दीजिए तो हम इसमें छाट सकेंगे कैसे। है प्रकट कृपाला सबसे पहला नाम है। हम्म। प्रकट कौन हो रहा है? ठीक ठीक। कृपाल। और कृपा क्या प्रकट हो सकती है ऐसे? अगर कहिए कि कृपा को दिखाइए तो कृपा नहीं हो दिखती थोड़ी है, दिखती भी है। देखो तो हर यस। जगह कृपा ही कृपा दिख रही है। हम लोग बैठे हैं, ये कृपा ही तो दिख रही है। हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन भौतिक रूप में तो यहाँ पे वो कृपा प्रकट हो रही है। किस रूप में प्रकट हो रही है? कि कौशल्या माता को दिख रही है। अब इस तरह से आप लोग अब देखिए तो शोभा सिंधु का, शोभा सिंधु भी भगवान है, तो ये बिल्कुल सगुण रूप है, सुंदरता के समुद्र है। तो सुंदरता का समुद्र तो तभी दिखेगा जब आंखों से सगुण रूप में हम देखेंगे भगवान। खरारी, खरारी में दोनों हैं, निर्गुण सगुण दोनों हैं। खर के शत्रु हैं, जो खर राक्षस है उसके शत्रु हैं, हालांकि वो तो चतुर्भुज रूप में है। लेकिन माता को तो बोध है ना, माता ने कहा था मेरा बोध कभी ना मिटे कि तुम भगवान हो। तो लीला तो वो जब करेंगे तब करेंगे, माता को अभी बोध है कि यही खरारी है, यही रावणारी है। ये अहिल्या के समय पे भी अहिल्या ने रावणारी कह के राम की स्तुति करी है। और अभी तो रावण का कहीं इस लीला में जब से वो चले हैं विश्वामित्र के साथ कहीं नाम नहीं है। लेकिन अहिल्या को ऐसी दृष्टि दी भगवान के सानिध्य ने, भगवान के स्पर्श ने, कि जो अहिल्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, उस यही दृष्टि थी अहिल्या की। इसका गूढ़ तत्व समझने का प्रयास करिएगा कि जब संसार में भोग में लिप्त रहता है मन, तो दृष्टि वही देखती है जो मन दिखाता है। दृष्टि वो नहीं देखती जो है, दृष्टि वो देखती है जो मन दिखाता है, या जो बुद्धि जिसका चित्र बना देती है। दृष्टि तो अपनी समझ में समझिए तो जड़ है, उसका काम है प्रकाश की किरणें अंदर गई बस। बाकी जो मस्तिष्क के पटल पे चित्र बना वो मस्तिष्क देख रहा है, और मस्तिष्क वो देखता है क्योंकि मन से संचालित है बुद्धि। तो जो अहिल्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, वो अहिल्या राम को देख करके ये देख पा रही है उसकी दृष्टि की ये रावणारी है, भविष्य दृष्टा हो गई। जो वर्तमान को देखने की, समझने की जिसके पास दृष्टि नहीं है, राम के आते ही वो भविष्य दृष्टा हो गई। तो अब आप लोग ढूंढिए इसमें नयन विशाला, ये सगुण रूप है, विशाल नयन है। ज्ञानातीत, ज्ञान, ज्ञान से परे, ये ज्ञानातीत। हाँ ज्ञान से परे। अब देखिए यही निर्गुण सगुण हो गया। बुद्धि, नहीं, इंद्रियां क्या दे रही हैं? बुद्धि को ज्ञान दे रही हैं, और एक तरफ कह रहे हैं आप तो ज्ञान से परे हो। ज्ञान से परे। जान भी हम ज्ञान से रहे हैं और ज्ञान से परे भी हो, तो ये होएगा कैसे?
ये केवल भगवान की कृपा से होगा। तो इसीलिए पहले ही गोस्वामी जी भय प्रकट कृपाला कह देते हैं कि जितने भी रूप हैं आपकी कृपा होगी तो ज्ञान भी होगा, क्योंकि आप तो ज्ञान से परे हो और हम ज्ञान के अधीन हैं। ज्ञान यानी बुद्धि के, मस्तिष्क के अधीन है, और बुद्धि मस्तिष्क का अधीन है इंद्रियों के। जैसे रिसेप्टर हैं, जैसी सूचना लाएंगे हम तो वही जानेंगे, जो सुनेंगे, जो देखेंगे और जो समझेंगे। तो इसलिए वो पहले ही कह देते हैं कि भय प्रकट कृपाला। तो हमारे भी जीवन में आप कृपालु बन के प्रकट होइए, बाकी तो आप खुद संभाल लोगे, खुद देख लोगे। हमें लगेगा कि हम कर रहे हैं, पर वो आपकी कृपा जो प्रकट हो गई है कर वही रही है। कृपा और पुरुषार्थ का मेल है। पुरुषार्थ करेंगे और कृपा का जब उसमें मिला, जैसे जीव में चेतना पड़ जाती है तो जड़ में जब चेतना पड़ जाती है तो जीव हो जाता है। पुरुषार्थ में जब कृपा पड़ जाती है तो सत्कर्म हो जाता है, और पुरुषार्थ में जब अहंकार पड़ जाता है तो कर्म हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है, सांसारिक कर्म हो जाता है। जैसा जैसा हमने उसमें डाला वैसा बन गया, जिस भावना से किया। लेकिन अगर भगवान की कृपा हो गई जी। आयुध का अभिप्राय क्या है? ये शंख चक्र गदा पद। आयुध का आयुध। मतलब आयुध की जो बोलचाल की भाषा की है हिंदी, हथियार। हथियार। लेकिन जी। भगवान के हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं है। शंख चक्र पद्म गदा। गदा। अब पद्म कौन सा अस्त्र शस्त्र है? तो पद्म वो अस्त्र शस्त्र है आयुध के रूप में, जो जीव को इस जीवन में पंकज, पंख में उगे हुए जिसका जन्म हुआ, पंख में जिसका जन्म हुआ, यानी पंकज। पंख यानी कीचड़, संसार कीचड़ है, जी। लेकिन पंकज उसका स्पर्श नहीं करता, उससे ऊपर रहता है। तो जी भगवान के जी हाथ अनंता का भी हो कमल। सकता है ना, अनंता, अमाना। हम अनंता तो सब जानते ही हैं, अमाना जिसको जी। कोई नाप ना मापा सके। ना जा सके, हाँ। माप परिमाण से परे। अच्छा जी। और अमाना का अर्थ आप ये भी लिख सकते हैं जिसको कोई मान ना हो, किसी तरह मान का जी। मान ना हो। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, साग विदुर घर खाए। आप जरा एक ऊंचे पद पे कोई हो जाए, वो अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा, दूसरे गाड़ी चलाने की तो तौहीन ही मत समझिए क्या है, और अपने से कमतर की कतई नहीं चलाएगा। जिस कर्ण को सूत पुत्र कहा, रथ हाँकने वाले का लड़का कहा, भगवान ने वही भूमिका ओढ़ ली, ताकि कर्ण अपने आप को क्यों हीन समझता था। कृष्ण ने रथ हाँका तो उन्होंने तो हीन नहीं समझा अपने आप को। तो हमारे भीतर का भाव या दुनिया से हमारा प्रभावित हो जाना, वो हमें हीनता दे सकता है। हीनता कुछ है नहीं जीवन में। और कोई शब्द? ये दीदी ये सब लाइन बताइए। हाँ दीदी आप पूछो पहले। ये है ना, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। आगर से क्या समझे? भंडार। आगर माने भंडार, खजाना। अगर वही हम भी पूछना चाह रहे थे, अगर भंडार, खजाना। दीदी आगे ये जो है ना, मम उर्सोबासी या उपहासी, तो उपहास किसने किया? तो उपहास भगवान तो प्रकट हो रहे हैं, उपहास। जो भी सुनेगा वो उपहास करेगा कि अच्छा, जिसके एक एक रोम में अनेक अनंत ब्रह्मांड हैं, वो तुम्हारे गर्भ में आके रह गया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो दीदी उपहास तो अपराध नहीं होगा? तो भाई कौशल्या माता ये तो यही तो कह रहे हैं, मम उर्सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। माया से रचे हुए अनेकों, निकाया माने फिर समूह, अनेकों जी। ब्रह्मांड जो माया ने रचे हैं, वो आपके एक एक रोम में है, यानी एक रोए में आपके अनंत ब्रह्मांड बसे हुए हैं। वो मेरे जी। गर्भ में, इतना बड़ा गर्भ हो गया कौशल्या माता का, भगवान से भी बड़ा, सबके जी। गर्भ में धारण कर लिया। उर यानी उदर। और जी। लेकिन गोस्वामी जी ने बहुत सोच समझ के उर लिखा है यहाँ पर। उर माने हृदय। भगवान हृदय में विराजमान हो जाता है। जी। हृदय यानी मन। तो अगर भगवान अनंत है तो भक्त का मन भी अनंत है। तो अनंत को जी। जी। अनंत की गद्दी पे बैठाया जा सकता है। जी। तो वो उस उर को उन्होंने
गर्भ के रूप में भी, उदर के रूप में भी कहा। तो जो भी सुनेगा, आज सारा कलयुग मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, राम भगवान थे, उड़ा रहा है कि नहीं जी उड़ा रहा है? उपहास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, नहीं तो दीदी वो तो भगवान का तो विलक्षणता है, सब जानते ही है, नहीं ये आप क्रिएटेड जानती हैं एवरीथिंग, क्योंकि आपके मन का विश्वास, आपकी आस्था, आपका प्रेम। है लेकिन ना। जो लीन मनुज अवतार, तो भगवान तो खुद ही मनुज रूप में आए हैं कि ताकि मतलब किसी उन्होंने को ही, पता न चले कि वो ब्रह्म है। देखिए, जी किसी को पता नहीं चला वो ब्रह्म है, 2-3 लोगों को छोड़ के, और किसी ने ये बात जाहिर नहीं करी कि तुम ब्रह्म जी हो। लेकिन केवल ज्ञानी जान पाए, क्योंकि अगर जान जाते तो ब्रह्मा जी का वचन झूठा हो जाता। भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए कि भाई, क्योंकि रावण को एक डर था कि सारे राक्षसों को या शंकर मारते हैं, शंकर के हाथ से नहीं होता तो विष्णु आ जाते हैं मारने के लिए, तो मैं किसी से भी ना मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो मेरे अथॉरिटी से बाहर की बात है, किसी ना किसी तरह तो मृत्यु होएगी ही तुम्हारी। तो जी उन्होंने कहा नर वानर को छोड़ के, तो अगर वो नर रहेंगे तभी तो मार पाएंगे। किसी ने कह दिया तुम भगवान, और रावण वहीं अर्जी लगा देगा कि लीजिए ब्रह्मा जी, आपकी बात गलत हो गई, तो विधान ही पलट जाएगा। उस दिन से ब्रह्मा जी तो अपनी कुर्सी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दीदी, जी। बहुत अच्छा बताया आपने। रावण परीक्षा लेने आता है कि देखे नर हैं कि परमेश्वर हैं। कब? जब शूर्पणखा बताती है जाकर के कि ऐसे ऐसे वन में वास करता है, उसके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है और वो तो तुम्हारी रानी बनने लायक। वो राम लक्ष्मण की कोई सुंदरता की तारीफ ही नहीं करती, जबकि मोहित वो राम की सुंदरता पर है। वो रावण को फंसाना चाहती है, तो वो सीता के सौंदर्य की तारीफ करती है, प्रशंसा करती है, और उसको प्रेरित करती है कि वो तुम्हारी रानी होनी चाहिए, तुम्हारे रनिवास में होनी चाहिए। तो रावण रात में पहले विचार करता है कि अच्छा, खर दूषण त्रिशरा तो मेरे समान बलशाली हैं, उनको कोई नर तो मार नहीं सकता, तो क्या नारायण अवतरित हो गए हैं? कहता चल लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, अगर नारायण है तो अभी कैंसिल, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि कोई मार ही नहीं सकेगा नर के स्थान पे। अगर नर है तो मैं निपट लूंगा। और जाता है, परीक्षा लेता है, और मारीच से कहता है सोने का हिरण। सोने का हिरण क्यों? क्योंकि मनुष्य को सोने का हिरण आकर्षित करेगा, भगवान को नहीं आकर्षित करेगा, न सीता को आकर्षित करेगा, न राम को। अब राम और सीता की जो एकांत वार्ता हुई, जो लक्ष्मण ने भी नहीं सुनी, वो वार्ता क्या हुई कि भैया देखो सोने का हिरण आने वाला है, और मनुष्य, साधारण स्त्री जो संसारिक होती है, सोना देख के आकर्षित हो जाती है, वैसे ही बिहेव करना है तुम्हें, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। आगे से आपका काम है, हम लोग जब वहां पहुंचेंगे तो इसकी और चर्चा करेंगे। और राम कहते हैं मैं भी साधारण सांसारिक पतियों की तरह तुम्हारी डिमांड को पूरा करने के लिए चल पड़ूंगा। तो रावण जब देखता है कि सोने के मृग को देख के सीता आकर्षित हुई, और सीता ने अपने पति से कहा मुझे तो वो मृग चाहिए, और ये साधारण पति की तरह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए चल पड़ा। नहीं नहीं, ये नारायण नहीं, नारायण तो सर्वज्ञ है, नारायण होता तो जान जाता कि नहीं, ये माया मृग। लक्ष्मण जी ने सीता जी से तक कहा, अरे आप कहाँ कह रही हैं कि उनके ऊपर संकट आ गया है, ये माया मृग है। वहां भी लक्ष्मण ने राम को भी समझाया लेकिन ये पति पत्नी के बीच की बात है, क्योंकि लीला तो उन दोनों को ही पूर्ण करनी है। और रावण निश्चिंत हो गया, नारायण नहीं है, नर ही है, ठीक है, ज्यादा बलशाली है, इससे तो मैं निपट लूंगा। अंत तक उसको यही था। लंका पार हो गई सेना, तब तक उसको ये कॉन्फिडेंस बना रहा, क्योंकि वो परीक्षण करके आया था कि नारायण नहीं है। और परीक्षण बुद्धि पर आश्रित होती है, जैसे सती माता पर भगवान ने सती माता को तो दर्शन करा दिया था, क्योंकि सती कुछ और है, रावण कुछ और है। सती के अंदर अहंकार था, लेकिन शंकर के सानिध्य से वो अहंकार छूट गया। कब छूटा? जब राम का दर्शन हुआ। लेकिन वहां तब भी नहीं छूटा कि झूठ बोल गई, सती होके असत भाषण किया। उसी तरह भगवान शंकर भी अपने भक्त को बचाने गए कि गलती कर बैठा है सती की तरह, परीक्षा ली, और परीक्षण में उनको तो पता चल गया कि सच्चिदानंद परमेश्वर है ये, और इसको नहीं पता चला। इसको जो है
मैं जाके एक बार, भक्त है मेरा, मैं इसको एक बार चिता तो दूं। तो हनुमान जी बन के आए और चिताया। सामने गुरु को नहीं पहचान सका रावण, परमेश्वर को कहाँ पहचानता, क्योंकि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए, गुरु गोविंद को बता रहा है, बता रहा है, बता रहा है, पर रावण रूपी शिष्य गुरु को नहीं पहचान रहा, तो गुरु को बताए गोविंद को कैसे पहचानेगा। और आगे समय हो गया है, वैसे 12:01 हो गया। हम यहाँ पर मीटिंग बंद करते हैं, और उसके बाद जो भी आप लोग बात करना चाहे कर सकते हैं। सभी को जय सिया राम। इस स्तुति को पढ़िए, गाइए, जैसे जय जय सुर जय नायक श्री राम। गाया अपना। ये कुछ स्तुतियां हैं रामायण की, जो मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। आप मत जानिए कि इसमें क्या है, इनका खाली सस्वर गायन कर लीजिए। जब दवा खाते हैं डॉक्टर के लिखे पर्चे की, तो उसकी साइंस बायोकेमिस्ट्री नहीं समझते हैं, विश्वास करके खा लेते हैं। तो ऐसे इन स्तुतियों को गा लीजिए, गा नहीं, लेंगे डेली तो वो अपना काम करेंगी। डेली गाते हैं पूजा में। नमामि समीसम भय प्रगट कृपाला।